सुरभि की चिंता मत कीजिए आप, वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख लेगी। अब उनके और उनके बच्चे के लिए यही ठीक रहेगा कि वो इस घर से दूर चली जाए। सुरभि कहीं नहीं जाएगी, सुरभि यही रहेगी मेरे साथ। और मिस्टर खन्ना के साथ मैं तुझे बिल्कुल नहीं देख सकता, समझ ले इस बात को। आपका अपनी जिंदगी को लेकर जो भी फैसला हो दादा, पर मैं उनके साथ खुश हूँ और मैं अपनी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। तो मेरी भी बात सुन ले, उस हैवान के साथ मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम कार्तिक? अपनी बहन का घर बसाने के बजाय तुम उसका घर उजाड़ना चाहते हो। पहली बार एक ऐसा भाई देखा है जो अपनी बहन की मांग का सिंदूर खुद पोंछना चाहता है। खुश है ना शांति भाई के साथ? शांति, क्या कभी भाई ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? प्यार करती है शांति भाई से और कितनी खुश है भाई के साथ। कार्तिक, भाई ने भी तो हम सबसे माफी मांग ली और तुमने भी तो मेरी बात सुन के भाई को माफ कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? Let's begin the countdown. 5 तुम फिक्र मत करो, हाँ, मैं कार्तिक को मना लूंगी। 4 मेरी हर बात मानते हो। 3 हम सब मिलकर इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। 2 और मैं तुम्हें भाभी बुलाऊंगी। थैंक यू भाभी। 1 शांति को दोष मत दीजिए, वो बेचारी भोली है, उसे समझ नहीं है। लेकिन आप मिस्टर खन्ना को जानते हैं ना, उन्होंने उसका दिमाग भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और आप और मैं ये बात भी जानते हैं कि मिस्टर खन्ना सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शांति तो उनसे सच्चा प्यार करती है ना कार्तिक। पर मुझे बर्दाश्त नहीं है ये। जिस बहन के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, हमने एक दूसरे को तलाक दे दिया, मेहर के साथ झूठी शादी कर ली, वो बहन मुझसे ऐसे बात करेगी, तुम्हारे बारे में ये सोचेगी? मिस्टर खन्ना से तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन आज मेरे अपनों ने मुझे हरा दिया। शांति पे मुझे कितना गर्व था, आज उसी बहन ने मेरा सर झुका दिया। सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी वो। मिस्टर खन्ना के अलावा और कोई दिखाई देना बंद हो गया उसे। मेरा अपना एक खून इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है सुरभि? मिस्टर खन्ना ने हमारे परिवार की एकता तोड़ दी। कहाँ गया है कार्तिक? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। भाई, तुमने देखा कहीं कार्तिक को? हाँ, वो उधर है, सुरभि के कमरे में। सुरभि के कमरे में? सुरभि के कमरे में क्या करेगा कार्तिक? मेरे को क्या मालूम बेबी। और फिर ऐसे इतना पुराना रिश्ता इतनी आसानी से भी नहीं टूटता है ना। भाई, अगर ये तुम्हारा एक और स्टूपिड जोक है ना, तो मैं बता रही हूँ, इस बार मैं तुम्हें जला हुआ खाना नहीं बल्कि कच्ची सब्जियां खाने में दूंगी, समझी?
मैं सच बोल रही है, आई शपथ झूठ नहीं बोलती। मैं खुद देखी अपनी आंखों से। गया है उधर ही सुरभि के कमरे में, जा देख। कार्तिक, हमें शांति को समझाना होगा, इस तरह उसे हाथ नहीं झटक सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और दुनिया में कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति अपनी एक्स वाइफ के साथ कोई मेल जोल रखे। मैंने तुम्हारी एक्स वाइफ को इस घर में रहना इसीलिए अलाउ किया है क्योंकि तुमने कहा है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा हमारा बच्चा है। अरे मेहर, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ हमारे बच्चे के खातिर आए थे, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर तुम्हें मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दूर रहो मेरे पति से। मेरे पति पे कोई डोरे डालने की जरूरत नहीं है। और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना अकेले रहने में, तो ढूंढ लो अपने लिए एक और पति। और अगर नहीं मिलता तो मुझे कहो, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए कोई अमीर ज़्यादा। पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रहोगी। तू क्या कर रही है इधर? हाँ, चल फुट इधर से। बप्पा, जब से अपना होश संभाला है, तब से सुनती आ रही हूँ, जो इंसान सच के साथ होता है भगवान उसके साथ होता है। जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलता है भगवान का आशीर्वाद उसके साथ होता है। हमेशा सुनती आई कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो आप दूसरा दरवाजा खोल देते। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पप्पा? सारे के सारे दरवाजे एक साथ कैसे बंद हो गए? और वक्त दिया तो भी सिर्फ 24 घंटे का। आज आपको बताना होगा पापा। सुरभि जी, तुम्हारी भाभी थी, अब नहीं है। अब तुम्हारी भाभी मेहर है। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये अपने भैया और भाभी के भले के लिए कर रही हो। राहुल अवस्थी याद है ना? चलो ये साफ करो, मुझे गंदगी पसंद नहीं। मेरे लौटने से पहले साफ हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शांति मजबूर है ये सब करने के लिए। मिस्टर खन्ना के चंगुल में फंसी हुई है वो। शांति बिल्कुल नहीं बदली। पापा आपकी मेहरबानी है। लेकिन ये राहुल अवस्थी कौन है? क्या राज है इसका? मुझे किसी भी हालत में ये पता लगाना ही होगा। कार्तिक, कब तक ऐसे बाथरूम में रहोगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बाहर आओ ना। अरे यार, ऐसे छाती फाड़ के चोर चोर चिल्ला। तुझे भी चोर कहाँ नजर आ रहा है? चोर चोर की आवाज सुन के रणबीर जाग जाएगा।